Hello, good afternoon, good morning to one and all. मैं राजीव सर के साथ 3 साल से विजुलाइज क्लिनिक में दिल्ली एंड नोएडा में थेरेपी करवा रहा हूँ. आई एम अ पेशेंट ऑफ आरपी, रेटिनोसिस पिगमेंटोसा है मुझे. दिस इज आई एम डायग्नोस्ड विद दिस आरपी सिंस 10 years. पिछले 10 साल से मुझे ये बीमारी है. एंड सब जगह पे हमने दिखा दिया है. इंडिया के हर पार्ट में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऑलमोस्ट वेरियस हॉस्पिटल्स और सब जगह पे हमने दिखा दिए थे अलग अलग डॉक्टर्स को. एंड फ्रॉम एवरीवेयर वी गॉट द सेम रेस्पॉन्स कि इसका कोई इलाज नहीं है. एंड इट वॉज टोटली नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी. फ्रॉम अ फैमिली फ्रेंड डॉक्टर अली in South, we came to know about Visualize and Dr. Rajiv Prasad. But since हमने ऑलरेडी सब जगह पे दिखा दिया था और हमको कॉन्फिडेंस और अच्छे फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक्स ही मिल रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो हमने सोचा पहले एक बार कंसल्ट करा देते हैं. फर्स्ट विल डू 1 round ऑफ कंसल्टेशन फर्स्ट विद सर ऑन 1-to-1 बेसिस. तो हमने 3 साल पहले जनवरी में आके सर से एक बार खाली कंसल्टेशन किया. एंड पोस्ट कंसल्टेशन वी वर स्ट्रांगली कन्विंस्ड कि नहीं, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. 100% नहीं है तो जो भी है सर जितना भी ट्राई करेंगे, बिकॉज इस थेरेपी और जो राजीव सर ने हमको सजेस्ट किया है और गाइड किया है, उसमें आके द बॉटम लाइन इज वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज विथ. क्योंकि इस चीज में आके जो राजीव सर करा रहे हैं दैट इज प्योरली थेरेपी. एक किस्म का रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसा यहाँ पे हो रहा है. तो हमको ना ही सर्जरी करवानी पड़ रही है. वी आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन. सो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अ फिजिकल हेल्थ ऑल्सो मेडिसिन के लिए. और कुछ भी सर्जरी वगैरह, लेजर वगैरह कुछ भी नहीं है. प्योरली आके थेरेपी है एंड इक्विपमेंट बेस्ड एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसा ही है. तो इसका साइड इफेक्ट होना ऑलमोस्ट 100% ना के बराबर ही है. तो कुछ साइड इफेक्ट तो है नहीं इसका. तो वी आर कन्विंस्ड हियर एक्चुअली. और फिर हमने आके फिर टाइमिंग्स देख के सर ने हमको बोला था कि यू नीड टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 30 to 45 days तक का आके थेरेपी सेशन रहेगा ड्यूरेशन. तो कन्वीनियंस के हिसाब से फिर हमने प्लान किए हमारे शेड्यूल्स वगैरह. आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ. तो फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके फर्स्ट वी केम हियर फॉर 40 days. एंड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, 3 साल पहले की बात है ये, इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वी हैड अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट. तो जब हमने स्टार्टिंग किया था हमारा विजन आके 6/60 से चालू हुआ था. एंड आफ्टर 3 years नाउ वी आर स्टैंडिंग. ये हमारा तीसरा ईयर खत्म हो गया है. वी केम हियर अगेन इन दिस ईयर फॉर 1 month ऑल्सो. एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग एंड एट 6/18 विजन पार्शियल. तो इट इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट. स्टेप बाय स्टेप सर ने हमको सब चीज़ के लिए गाइड किया है. और जो भी हमारे लिए बेस्ट है वो सर ने हमको सजेस्ट किया है. एंड इट इज इम्पैक्टिंग मी. आई मीन, मतलब पहले तो आके मैं मोबाइल में आके सब स्क्रीनशॉट लेके जूम इन करके पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे आके वो बड़े फॉन्ट्स ही दिखते थे. आई वॉज एबल टू सी ओनली द लार्ज फॉन्ट्स, दैट ऑल्सो इन बोल्ड एंड विथ कलर कॉन्ट्रास्ट में ही दिखता थे. और अभी आके बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है. नाउ आई कैन ऑलमोस्ट read the messages and the text in my mobile phone without taking screenshots actually. और मैं मेरे बच्चों की पहले बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो फॉन्ट्स बहुत छोटे थे. तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें भी हुआ है. वर्ड्स क्लैरिटी से दिखते हैं, नज़दीक वाले, दूर वाले भी. एंड अच्छा है. आई मीन टिल नाउ द प्रोग्रेस इज वेरी गुड. और वी आर होपिंग, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस दैट सर का जो टारगेट है कि इससे और अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वी विल गो फॉर इट वंस अगेन इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर ऑल्सो.
द बेस्ट पार्ट इज इन 3 सालों में हर साल हमने आके थेरेपी किया है और हर साल आके हमारा इम्प्रूवमेंट ही हुआ है. वी हैव नॉट गॉन अ स्टेप बैक कि 1 साल के बाद हमने जब ब्रेक लेके हम वापस हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में गए थे, फिर वहां से आके हम जब वापस थेरेपी के लिए आए तो इट वाज द रिजल्ट वाज एज इट इज. ऐसा नहीं था कि हमने इम्प्रूवमेंट दिखाया थेरेपी के बाद और फिर जब हम वापस अपने नॉर्मल रूटीन में गए तो हम फिर वापस 2 कदम 3 कदम पीछे हो गए. नहीं, ऐसा नहीं था. सो द थेरेपी एंड जो ट्रीटमेंट हमने लिया था इट स्टैंड स्टिल. एंड व्हेन वी रिटर्न बैक फॉर द सेकेंड फॉलोइंग ईयर वी वर ऑन द सेम पेज. और फिर वहां से हमने फिर वापस लैडर ऊपर चढ़ने की कोशिश की है और हमने आगे इम्प्रूवमेंट दिखाया है उसमें. तो ऑफिस और वर्क कल्चर में भी आके मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है. पहले जो चीज़ आके मुझे मेरे कोलीग से या फिर डिपेंडेंसी रख के मैं जो काम कर रहा था, अभी कुछ हद तक आके मैं अपने आप से भी कर पा रहा हूँ इसमें. तो કમિંગ ટુ ધ કન્ક્લુઝન આઈ વુડ સે દેટ જેને પણ આરપીનો પ્રોબ્લેમ હોય એ તમે આવીને એકવાર ડૉક્ટર રાજીવ પ્રસાદ સાથે તમે કન્સલ્ટ કરી શકો છો અને એમની સલાહ અને એની ગાઈડન્સથી આવીને 100% એમને અગર કોન્ફિડન્સ હશે તો એ તમારે પોઝિટિવ જ રિસ્પોન્સ આપશે અને ડેફિનેટલી તમારે ફાઇન થવાના ચાન્સીસ છે. Thank you. Thank you so much. I think very wonderfully explained. The people who will be seeing this video for whom RP cannot be treated. Even I say RP cannot be treated. I say that it can be rehabilitated. So people who will be seeing this video on YouTube, any 1 or 2 line quick message in Hindi, English, Gujarati, Tamil, whatever you are comfortable. ગભરાવાની વાત નથી. પ્રોબ્લેમ છે પણ ઇન્શાલ્લાહ એનો સોલ્યુશન પણ છે અને એ સોલ્યુશનનું નામ આવીને રાજીવ પ્રસાદ સર છે. Thank you so much. Thank you so much.